हेलो क्लास, गुड इवनिंग। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो आपका टॉपिक है, कल जो आपका क्लास में आपको समझाया गया था दैट वाज रोल्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आज आपके इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के द्वारा फेस की गई। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है आपका राइजिंग पॉपुलेशन, जो बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है हमारे देश का, जनसंख्या का बढ़ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए हमको जो ह्यूमन यहाँ पे ज़रूरत पड़ते हैं स्किल्ड एक्सपर्टाइज के और एक्सपीरियंस के ऊपर सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं। लोगों के में स्किल्स कहाँ से आएंगे? फ्रॉम देयर एजुकेशन। वो किसी न किसी पार्ट में अपनी कैपेबिलिटी दिखाएंगे, वहाँ वो बहुत अच्छी तरीके से दे आर केपेबल टू डू देयर वर्क। ओके, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए। बट जब क्या होता है, जब जनसंख्या बढ़ती है, जितने एजुकेटेड लोग हैं वो लोग कोशिश करते हैं जो हमारी पॉपुलेशन को हम कंट्रोल करें। बट ड्यू टू राइजिंग पॉपुलेशन व्हाट हैपेंस, जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं इट रिड्यूसेस पर हेड अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। किन चीज़ों की कम हो जाती है? हाउसिंग, सैनिटेशन, हेल्थ। भाई जो लोग ज़्यादा हैं उतने हिसाब से फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फिर क्या होगा? कमी तो होगी ना। तो ये रिड्यूस हो जाता है पर हेड लोगों के हिसाब से, फिर ये रिड्यूस होने लगता है अवेलेबिलिटी जो है आपका ऑफ, यू कैन सी एजुकेशन, सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स। ये सारी चीज़ें हमारी धीरे धीरे अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। हॉस्पिटल में 70 बेड है, वहाँ पे लोग लाइन में खड़े हैं 200, तो भाई कैसे होगा? आसपास कोई और हॉस्पिटल नहीं है, उस हिसाब से जितनी पॉपुलेशन है उस एरिया की, उस पॉपुलेशन के हिसाब से देर आर नॉट मैचिंग द फैसिलिटीज़, अवेलेबिलिटी फिर आपकी धीरे धीरे कम होने लगती है। आपको यू नीड हाउसिंग, शेल्टर, घर चाहिए, आपको घर खरीदना है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम लोग जो गांव के खेती बाड़ी होती है उस साइड पे भी लोग बिल्डर्स, प्रमोटर्स, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वहाँ पे ज़मीन खरीद के घर बना रहे हैं। भाई मेन सिटीज़ में अब जगह ही नहीं है, देयर इज़ नो स्पेस इन द मेन सिटीज़, सो पीपल आर गोइंग फार ऑफ। अब धीरे धीरे बहुत सारा एरिया कैप्चर होता जा रहा है। ओके, सो दिस इज राइजिंग पॉपुलेशन is one of the major problems faced by human capital formation. Second is brain drain. Now what is brain drain? ड्रेन से ही समझ रहे हो, झड़ जाना, आपका निकल के बह जाना। तो यहाँ पे ब्रेन ड्रेन का मतलब दिमाग का बह जाना। किस तरीके से यहाँ पे दिमाग का बह जाना हो रहा है भाई? यू कैन सी दैट पीपल हु आर क्वाइटली हाई स्किल्ड एजुकेटेड पीपल, पढ़े लिखे लोग हैं, वो अच्छे से यहीं पर इंडिया में पढ़ाई करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, बट देन दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दूसरे जगह पे जाने की सोचते हैं। मतलब अपना देश छोड़ के वो लोग दूसरे देश में जाके काम करने लगते हैं। तो फिर क्या हो रहा है, हमारे देश से अच्छे पढ़े लिखे लोगों की कमी होती जा रही है। तो हाईली क्वालिफाइड पीपल, स्किल्ड एंड एक्सपर्टीज पीपल आर बीइंग माइग्रेटिंग फ्रॉम देयर ओन कंट्री टू अनदर कंट्री, दूसरे देश में वो लोग जाके बस रहे हैं। तो फिर उससे क्या हो रहा है आपका, द माइग्रेशन पर पर्सन विच ऑल इज द मेजर रीजन फॉर द ब्रेन ड्रेन। person migrates from his country, he has taken all the training and education in his own country, but he is working somewhere else, वो बाहर जाके कहीं काम कर रहा है। So this is brain drain. Okay, next is, मतलब मेन इसका रीजन है आपका माइग्रेशन ऑफ अ पर्सन।
नेक्स्ट देखिए, लो एकेडमिक रिकॉर्ड्स। लो एकेडमिक रिकॉर्ड्स तो ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, हमारा जो एकेडमिक यू कैन से जो सिस्टम है हमारे इस एजुकेशन का इन इंडिया, इट इज़ वेरी लो। उसके स्टैंडर्ड्स बहुत लो है। आपने बहुत जगह देखो होंगे, देर आर मैनी न्यू यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स बीन ओपनिंग इन एन एरिया, वहाँ पे कुछ स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ ओपन भी हो रहे हैं, बट फिर क्या हो जाता है, आफ्टर ओपनिंग दे डोंट हैव द अपलिफ्टमेंट और द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विच इज़ नीडेड देयर। उनके यहाँ इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है एजुकेशन की जो वो दे सके। क्या हो जाता है, एक स्कूल में आप देख रहे हो बच्चे हैं पर टीचर्स की कमी है, टीचर्स हैं पर बच्चे फुलफिल नहीं हो रहे हैं। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ लाइन लग रही है एडमिशन होने के लिए। अगर हमारी एजुकेशन फैसिलिटीज़ लो स्टैंडर्ड नहीं होंगे तो फिर हम लोग एक दो अच्छे स्कूल के लिए ऐसे लाइन नहीं लगाना पड़ेगा ना। रात भर पेरेंट्स सोए मतलब बाहर ही सोते हैं कि हमारे बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए। फिर एंड बहुत जगह आपने ये भी देखो, टीचर्स हैं स्टूडेंट्स हैं बट पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही। आपने यहाँ पे भी अब आप एक भी चीज़, अगर स्कूल्स में अच्छी तरह पढ़ाया जाए तो आज जो कोचिंग वगैरह सेंटर्स जो ओपन हो रखे हैं, वहाँ की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा क्यों है? बच्चे स्कूल से ज़्यादा वहाँ पे भरोसा करते हैं पढ़ाई करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट इज insufficient resources जो हमारे देश के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो इट इज़ वेरी इनसफिशिएंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एज पर रिक्वायर्ड। ओके, जितना हमारा प्रोडक्शन से लेकर एडुकेशन से लेके ओके ह्यूमन सैनिटेशन हेल्थ आप शेल्टर कुछ भी मान लीजिए, जो भी हमारी रिसोर्सेज की ज़रूरत है उसमें बहुत ज़्यादा कमी है, देयर इज इनसफिशिएंसी। ओके, नेक्स्ट इज serious insufficiencies सीरियस इनसफिशिएंसीज क्या है? ये है वेस्टेज ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेज। सोसाइटीज़ की रिसोर्सेज जहाँ ज़रूरत है, जहाँ लगनी चाहिए वहाँ नहीं है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाता है। वेस्टेज हो रहा है, उसी से आपको पता चल रहा है इतना एडुकेशन के लिए फंड आता है, पैसा आता है गवर्नमेंट से, बट इट इज़ नॉट प्रॉपरली बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑल द चिल्ड्रन अमंग आवर नेशन। हमारे देश में पूरी तरीके से उसको नहीं स्प्रेड किया जाता है। बहुत से बच्चे अभी भी आप यू विल सी दे आर वेरी पुअर चिल्ड्रन इन आवर कंट्री हु डोंट हैव अ सिंगल डे मील टू ईट। वन टाइम मील भी उनको खाने के लिए, एक टाइम का खाना खाने के लिए भी नहीं है, तो फिर वो एडुकेशन को कैसे गेन करेंगे? तो उनके पास खाना खाने के लिए भी रिसोर्सेज नहीं है, दे डोंट हैव ईट टू ईट, देन शेल्टर भी नहीं है, देर होमलेस किड्स ऑल्सो। इसलिए धीरे धीरे लोग NGOs ओपन करते हैं ताकि ये होमलेस किड्स, पुअर kids who have been indulged into some work which is not been suitable for their age, उनके एज के लिए सूटेबल नहीं है, ऐसा काम भी बच्चों से कराया जाता है, which should not be done. Okay, so these are the problems faced by human capital formation: rising population, brain drain, low academic records, insufficient resources और serious insufficiencies. Okay, सो इस प्रॉब्लम्स के बाद एक बहुत मेजर टॉपिक आता है, व्हाई इज एजुकेशन इम्पॉर्टेंट? आपका एजुकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ओके, व्हाई इज एजुकेटेड नीडेड इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? तो आज के लिए ये टॉपिक इतना ही, एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इफ़ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज़, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन please like, share and subscribe to my channel. Hope you like today's video. Bye. Have a nice day.